तो जो ये आर्टिकल्स है ये हिस्ट्री के दृष्टिकोण से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 9 जून को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई थी, इसी से ये रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो है जो जिक्र की गई है ये इनके डेथ एनिवर्सरी जो 9 जून को मनाई गई। आइकॉनिक आदिवासी लीडर थे, फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा थे, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो झारखंड में हैं उन लोगों ने प्लेज लिया टू प्रोटेक्ट हिज लेगेसी, उनके जो लेगेसी है उसको प्रोटेक्ट करने का। तो पूरी कहानी है क्या, CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसके तहत जो है 1908 में ये एक्ट पास किया गया। तो पहले जो है 1899 में बिरसा मुंडा उलगुलान रिवोल्ट का ये नेतृत्व किए। साथ ही साथ एक पहाड़ी पर जो है अंग्रेजी सेना से ये टकराए। ये डिंकू से भी, मतलब डिंकू वो थे जो ज़मींदार बाहरी थे और वो इनक्रोच कर रहे थे इनके लैंड को। तो उससे जो है बचाने के लिए भी इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसका विरोध किया। साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज जिस तरह जा रहे थे उसका विरोध किया, और जो ये अंग्रेज़ थे इसका तो किया ही, ठीक है। तो क्लाइमैक्स यहाँ तक पहुँच गया कि डोबारी बुरू एक हिल्स है खुंटी विलेज में। यहाँ पर खुंटी विलेज में जो है एक पहाड़ियों पर 1899 में बिरसा मुंडा के अनुयायियों पर अंधाधुंध गोली चलाया गया, ठीक है। और ब्रिटिश फोर्स इवेंचुअली सराउंडेड द हिल्स एंड फायर्ड इनटू द क्राउड इन आदिवासी मेमोरी दिस वाज मैसेकर। ये जो रहा सबसे बड़ा गमगीन दिन रहा सारे आदिवासी बंधुओं के लिए। और रांची जेल में और बिरसा मुंडा जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बाद में ये अंग्रेज जो है CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में लेकर आते हैं, ठीक है। और खुदकट्टी वॉज द ट्रेडिशनल मुंडा सिस्टम ऑफ कलेक्टिव लैंड ओनरशिप एंड गवर्नेंस, ठीक है। खुदकट्टी ये अधिकार दिया गया और इस एक्ट के तहत कोई भी गैर आदिवासी लोग जो है इनके ज़मीन नहीं ले सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मतलब एक सिक्योरिटी जो है इस एक्ट के तहत जो है दी गई। तो 125वां ये डेथ एनिवर्सरी था 9 जून को, यही सारी जानकारी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ याद करने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले उलगुलान मूवमेंट के बारे में आपको पता रखनी चाहिए और डोबारी बुरू के बारे में भी डोम्बारी बुरू के बारे में भी आपको पता रखने चाहिए। ये 2 चीज़। बिरसा मुंडा जी जैसा कि आप लोग जानते हैं उनको धरती का बाबा कहा जाता था, यानी धरती का पिता कहा जाता था। उनको आदिवासी लोग भगवान मानते थे और साथ ही साथ बिरसा मुंडा जी जो थे वो नेचर को पूजते थे, प्रकृति पूजा किया करते थे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हम शुरू से ही अब आर्टिकल्स को पढ़ देते हैं कि 9 जून को जो है डेथ एनिवर्सरी आइकॉनिक आदिवासी लीडर एंड फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा सेवरल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इन झारखंड टुक अ प्लेस टू प्रोटेक्ट हिज लेगेसी। तो बहुत सारे जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनने ये लेगेसी। और हालिया में ये थोड़ा कंट्रोवर्सी भी रहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं यदि कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन यदि इस्लाम या ईसाई को प्राप्त होता है, यानी कि ये दोनों जो है इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लेते हैं, तो इनका ST पना जो है, ST का स्टेटस जो है, कैटेगरी जो है हटा लिया जाए, ठीक है। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ये पूर्वजों की बनाई गई विरासत है जिसको कि हम लोग पालन करते हैं और आगे करते रहेंगे। तो यही कहानी है टोटली। बिरसा मुंडा जो थे वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल फिगर थे हिस्ट्री ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के लिए। द मिनरल रिच रीजन स्पैनिंग झारखंड एंड एडजॉइनिंग स्टेट रिवर्स्ड बाय मैनी एज धरती आबा, यानी कि फादर्स ऑफ अर्थ। ही रिमेंबर्ड फॉर लीडिंग द उलगुलान और ग्रेट तुमुल्त, ठीक है, अ मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। एंड दीकू वही थे जो बाहरी के लोग थे, ज़मींदार थे, वो इनके ज़मीन को इनकरेज करना चाहते थे।
amid the growing encouragement on Adivasi land and cultural institution in the closing year of 19th century. Birsa Munda influence, however, extended beyond the border of the current Jharkhand स्टेट एंड रिमोट विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो उनका आज भी इन्फ्लुएंस जो है इन तमाम क्षेत्रों में है। और बिरसा मुंडा को रिलीजियस रिफॉर्मर, सोशल मोबिलाइजर और पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी ये जो आपके हिस्टोरियन है के.एस. सिंह वो डिस्क्राइब करते हैं। आदिवासी हिस्टोरियन जोसेफ बारा similarly urges that Birsa Munda cannot be understood merely as a leader of agrarian uprising, rather he articulated a broad vision of आदिवासी identity। तो आदिवासी के परिचय के लिए सबसे बड़े एक ब्रॉडर विजन थी इनकी। आदिवासी आइडेंटिटी को प्रमोट करने में इनका सबसे बड़ा रोल रहा। ऑटोनॉमी, लैंड राइट, रिलीजन एंड सेल्फ रूल known as दिसूम। Bara notes that prominence in mainstream political and public discourse grew significantly during the late decades preceding and following the creation of Jharkhand in 2000। ठीक है, तो झारखंड का कब क्रिएशन हुआ? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दीकू के बारे में आपको याद रखना चाहिए। डोमबारी बुरू के बारे में जो हिल्स था उसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। खुटकट्टी के बारे में आपको याद रखना चाहिए। उलगुलान और तुमुल्त जो मूवमेंट था उसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। CNT एक्ट 1908 क्या था उससे रिलेटेड जो है आपको याद रखने चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाएंगे। जो इसका क्रस्ट था वो हम पहले ही आपको बता दिए। अब यदि कोई परेशानी हो, ही वॉज जेल्ड इन 1885 फॉर 2 years एंड इवेंचुअली आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ही स्टार्टेड प्रीचिंग हिज टीचिंग टुवर्ड द लाइफ एंड नेचर, सेड बुद्धराम मुंडा। तो बुद्धराम मुंडा जो है इनके ही वंशज हैं, इनके द्वारा ये तमाम जानकारी जो दी गई। तो बिरसैत फेथ इनका था, मतलब ये नेचर को पूछते थे। एक बिरसैत फेथ भी वर्ड यूज कर लीजिए, बिरसैत फेथ मतलब विश्वास। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक अब रखेंगे इस आर्टिकल को। बहुत हो गया, 7 मिनट का आप लोग समय दिए, यही बहुत काफ़ी है।